यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। नाइयो है फ्रेंड, घूमल हो नहीं रहा है। वॉकिंग पहले जाते थे, अब वॉकिंग भी बंद हो गया। यहाँ कड़ी धूप लुकर बहुत चल रहा है। लेकिन आज थोड़ा अच्छा दिन किया था, लेकिन नींद लगे, फिर अचानक से भारी भारी देह लगने लगे, बराबर पूरा बॉडी में दर्द है। तुम्हारा क्या लगता है कि ये कूलर का हवा, एसी के हवा, ये सब हम लोग का शरीर का हानिकारक है फ्रेंड। जो हम लोग गांव में काम करते थे तो कितना मजबूत थे, ये सब हानिकारक है। तब तक मैं अभी तक सुरक्षित हूँ, नहीं तो मैं सुई से ना ऊपर। अभी कोनो भरोसा नहीं है फ्रेंड। तो फ्रेंड आपको बताएं, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्मी पड़ता है नागपुर में, लेकिन काल बहुत है, आंधी तूफान आया था। और आंधी तूफान, हमारा मोबाइल की कोई गारंटी नहीं है, बीच में अटकना शुरू हो जाएगा, लेकिन हम भगवान से ही दुआ करेंगे अटकेगा नहीं। और रिंग लाइट नहीं ली हूँ फ्रेंड, अपना हाथ में मोबाइल ली हूँ। हाथ दर्द कर रहा है, पर कभी इधर हाथ कभी इधर हाथ, क्योंकि मुझे एक जगह नहीं रहना है। मैं जहाँ जाती हूँ खाना बनाना पड़ता है, कपड़ा धोना, तहाँ मोबाइल हमको चाहिए। और जो माइक है वो भी यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि चार्ज ख़त्म हो जाता है। एक के मोबाइल रहता है, इसीलिए चार्ज ख़त्म होता है। तो चलिए आते हैं एक मुर्दे पर बात है, मुर्दा पर नहीं, एक टॉपिक पर बात। बहुत दुख भरी कहानी, जैसे आजकल सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है, आप लोग तो समझ ही गए होंगे बात से। तो फ्रेंड, एक माँ होती है, माँ के मतलब ममता। तो जो एक माँ है, एक जबलपुर में जो घटना हुआ है, बहुत अद्भुत और चौंकाने वाला। मैंने पहला बार ऐसा मैंने ऐसा चीज़ देखने को मिला फ्रेंड। माँ और बेटे, नहीं लग रहा था कि वो मर गए हैं, एक दूसरे में चिपका था। जानते हैं समुद्र के लहर आपको पता है कितना चलता है? बहुत चलता है। हवा कितना चलता है? बहुत चलता है। लेकिन लहर और पानी वो माँ और बेटा को जुदा नहीं कर पाए। आप बता दीजिए कि ऐसे एक माँ का ममता है कि अपने बेटे को, जिगर के टुकड़ा को मरते दम तक जुदा भी नहीं की। उसे जो लहर पानी वाले था वो भी थक गए, भगवान भी थक गए। नहीं तो फ्रेंड, इतना लहर चलता है ना कि बच्चे कहीं और चल जाते, माँ कहीं और चली जाती। लेकिन ऐसा छवि देखने को मिल रहा है, तभी वायरल हुआ था। मतलब हर कोई अचरज है, वो एक अद्भुत है। जैसा लग रहा है ना कि वो सोई है, बच्चा भी सोया है, ऐसा लग रहा है, और एक दूसरे को चिपके हुए दिख रहे हैं। नहीं तो फ्रेंड, इतना लहर में, इतना हवाएं में, एक दूसरे को हाथ दूर तक अबले कब के छूट जाता। लेकिन एक माँ का ममता नो, और एक बच्चे को माँ को ममता, ये कोई नहीं तोड़ा, ऊपर वाला भी नहीं तोड़ पाए। ऊपर वाला मरते दम तक नहीं तोड़ पाए। जब वो ऊपर जाएंगे ना, तो उसको मम्मी से मुलाकात साथ ही होगा। फिर शायद उसी जन्म में फिर वो दोनों माँ बेटा होंगे, क्योंकि पूरा नहीं हुआ। ये जो चीज़ है फ्रेंड नो, बहुत चौंकाने वाला है और बहुत रहस्य है, और इतिहास में ये लिखा जाएगा। आप लोग माँ है तो इज्जत कर लिया करो, क्योंकि माँ है तो सब कुछ है, माँ नहीं है तो कुछ नहीं है। जिसका माँ दुनिया से चल जाती है ना, तो उससे पूछो उसको क्या होता है, वो दर्द को वो महसूस करते हैं। जैसे लगता है कि सब कुछ खत्म। देखो फ्रेंड, मैं भी हूँ, मेरे पिता नहीं थे, मैं तो पिता के शक्ल तक नहीं देखी थी। मैं आने से मेरा पहले ही पिताजी अलविदा हो गए थे। फिर मैं जन्म ली, हम 3 बहनें हैं, 4 थे, एक मर गई थी, मैं छोटी वाली हूँ। तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं उसी पर मैं अपना कहानी शेयर कर देती छोटा मोटा। तो सुनिएगा। तो फ्रेंड, मैं लड़की जन्म ली तो मातम छा गया था, लेकिन कुछ दिन सबके लगता है कि
थोड़े दिन के लिए बेटिया के हर इंसान के दुख होता है, लेकिन माँ के ममता होता है। बेटा बेटी तो एक एक कोख से होते हैं, तो फिर वही माया आ गया। तो देखो फ्रेंड, अगर मेरी मम्मी ना मेरे पिता के फर्ज निभाई, मेरे भाई के फर्ज निभाई, तो समझो न कि दुनिया में जो भी शक्तिशाली है तो सबसे दर्जा किसका है? माँ का है स्थान। अगर माँ जब आपको चलना बोलना सब, अगर तुम्हारा एक ठो खरोच आते हैं तो माँ अपना जीवन निछावर कर देती है। उसी इस कहानी पर मेरा एक अपना बात याद आ गया। मैं अपना ये बात कहने जा रही हूँ फ्रेंड। जैसे कि मेरा शादी हुआ, मेरे बड़े वाला लड़का हुआ, फिर दूसरा वाला लड़का हुआ, 18 साल में दोनों हो गया था लोग। एक दिन मैं गांव में गई थी, छठ का समय था, अचानक बस कटने लगा, बेटा फिर से आना पड़ेगा, रुको फ्रेंड। हाँ फ्रेंड, तो दूसरा वाला लड़का हुआ था, तो मेरी सासू माँ बोली कि ऑपरेशन करा लो। सब कोई बोला कि करा लो, 2 से तो ज़्यादा कोई करते भी नहीं थे, और दोनों लड़के थे। तो हम बोले कि लड़की, तो मेरी सासू माँ कही कि लड़की की कमी है, घर में बहुत सारा लड़की है। तो मैंने करा लिए तो फिर मम्मी के पास पहुँच गई। तो मतलब मेरा लड़का उधर ही 3 साल के था, 3.5 साल का। जब ऑपरेशन तो मैं करा ली। मजाक मेरी सहेली भी करी कि बीमारियाँ होने का सबक था, तो मैंने हाँ बोलने की हाँ। तो वो छठ का टाइम था फ्रेंड, हमारा गांव घर में छठ भी हो रहा था, मेरा लड़का का बड़े वाला का भाड़ा भी था। तो मेरी मम्मी, शाम का टाइम था, मैं कल पर मुँह धो रहे थे, मेरी दीदी कल चला रही थी, ऊपर मेरी मम्मी जो धान रहता है ना, वो धान जो कचनिया बनता है वो बटोर रही थी। अब मेरा लड़का छोटा वाला कब सीढ़ी से चढ़ गया छत पर, एक ही छत मेरी मम्मी बनाई थी, और मेरा बहन बेटा भी चल गया। अब पता नहीं मेरा बहन बेटा धक्का दिया या मेरा लड़का ही अपने आप गिरा, लेकिन मुझे लगा ना कि वहीं पर नाद था, आगे में मेरा गैया के बचवा था, वहीं रहता था। तो क्या हुआ कि मेरी मम्मी वहाँ से मेरा लड़का गिर गया, तो मैं सोचे न को वो चरण पर से नीचे गिरा है, मैंने उतना मतलब सीरियस में नहीं लिए। तो मेरा बहन बेटा बोला कि बउआ गिर गया छत पर से। तो मेरी दीदी झट से न उठाई। जब मेरी दीदी झट से न उठाई तो मेरा लड़का जो नहीं रहता ऐठैला जैसा, जो लकड़ी हो गया, लकड़ी हो के आँख से जो ये आँख पर लगा था। मेरा नसीब अच्छा था, चाहे माता रानी का दया था, और मेरा में शक्ति था कि मेरा लड़का के जीवन दान मिला। ऐसे आँख से आंसू निकल गए, मेरा ऐसा लगा कि अब हम तुरंत हमारा ख़त्म हो जाएगा, जबकि हमारा ऑपरेशन का टक्का भी नहीं कटा था फ्रेंड, जौन हालत में मेरा लड़का गिरा था। तो वो मेरी दीदी जाती ऐसे आँख देखे, तो अब मैं बोली जा मेरा ख़त्म, और मैं अपना दिमाग खो गई और दौड़ते दौड़ते चल गई। अब पता नहीं है कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैं दौड़ते दौड़ते चल गई। मतलब वहाँ कंपाउंडर भी, तो वहाँ मतलब कुछ नहीं, मेरा लड़का का होश आ गया था, कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मेरा आत्मा में हो रहा था ना कि मेरा लड़का का हो गया कुछ, अंदर से धक धक। खूब भगवान के नाम लिए, वही छठ के व्रत भखी हूँ, अभी तक मेरा लड़का के नहीं उतरा है, तो छठी माई जानती है कि वो उतार देगी। कहते हैं ना कि जिंदगी रहेगा तो उतर ही जाएगा। तो फ्रेंड, मैंने ऐसे आए तो एक फ्रेंड ने बोली कि अरे यार तुम तो पागल हो गई थी, कल भी चला रही थी, सब कुछ टाका भी लगा था फ्रेंड। देखो ईश्वर के माया, जो लड़की ये कुलच्छन थी, जौन ईश्वर ने ही लड़की को खड़ा किया है। तो फिर मैंने वहाँ से दौड़ा रही, इतना मुझाया कि हार्ट अटैक हो जाएगा मेरा। तो इतने मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, ऑपरेशन का ऐसी था। तो एक वही मेरे जो कंपाउंडर चाचा थे, तो क्या बोल रहे थे, अभी तो ये इसका तो लग रहा था कि हार्ट अटैक हो जाता, लेकिन चंद बात वो भी सही बोले कि नहीं, किसी को लड़का पर पड़ेगा तो वैसे ही हाल होगा, क्योंकि हार्ट अटैक हो जाता। वो हमको तो वही समझाए कि अरे बेटा तुम्हारा लड़का शेर से लड़ाई करेगा, डरो मत, कुछ नहीं हुआ। तो जो हमारा ऑपरेशन का जो टका था थोड़ा खसक गया था, तो फिर तो मैं डर गई कि कुछ हो का गया, तो नहीं, मैंने गई जहाँ ऑपरेशन कराई वहाँ गई, वहाँ ने पूछ पाछ के लगाई, गई कुछ नहीं है, बच्चों के चेकअप कराई, कुछ नहीं, रेप तक नहीं लगा। तब तक ले इतना ही फ्रेंड, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा,
तो इसी को बोलते हैं कि माँ का जो दुआएं होता है सबसे शक्तिशाली होता है। माँ अपना बच्चों के लिए जान भी दे देगी। फ्रेंड, हाँ एक बात और, जीने के वजह कब होता है? जब बच्चे पैदा हो जाते हैं ना, तब माँ को जीने के वजह बन जाता है। कहीं अगर मर जाए तो मेरा बच्चा अकेले न रह जाए। पहले शौक था फ्रेंड मरने के लिए, लेकिन अब डरती हूँ। लेकिन ईश्वर के जो होगा महिमा वो होगा। तब तक के लिए इतना ही फ्रेंड। अगर हमारा कहानी कैसा लगा और कैसा विचार लगा उस कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।